नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परमांगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसके अंतर्गत हमारी चल रही है चर्चा तीसरी ढाल पे, जिसमें सम्यक दर्शन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अब 8 अंगों की चर्चा। 8 अंगों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं निशंकित नाम का अंग, छंद नंबर 12 एक बार निकाल के पढ़ते हैं। जिन वच में शंका न धार वृषभव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर गुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदिढ़ावे। तो यहाँ पे बात चल रही है 8 अंगों की। हमने देखा था कि अब क्या बोल रहे पंडित जी कि सम्यक दर्शन जो है देव शास्त्र गुरु में सच्चा श्रद्धान जो है यह 8 अंग सहित होता है और 25 दोषों रहित होता है। तो 8 अंग कौन कौन से हैं वो हम पढ़े। उसके पहले हमने जो कल पढ़ा था कि जो 8 प्रकार के अंग के अलावा 8 गुण भी होते हैं। अभी गुण और अंग में क्या अंतर है कल स्पष्ट किया था। अंग से तो मिलकर सम्यक दर्शन बना हुआ है और गुण उसमें पाए जाते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं अलग अलग शास्त्र में अलग मिलते हैं, लेकिन 4 तो मिलते ही हर जगह। तो इन गुणों की चर्चा की थी अपने प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा अनुकंपा। क्यों? क्योंकि वहां पे पंडित जी ने आया था संवेगादिक चित्त पागो, अपने चित्त को इन प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा में भिगो दो, निमग्न कर दो। तो किसे कहते हैं प्रशम? तो कषायों की मंदता। इसे तो सम्यक दृष्टि जीव है उसके कषायों की मंदता पाई जाती। समझना तो अपने को यह है कि उसके तीव्र कषाय के परिणाम, तीव्र लोभ आदि के परिणाम नहीं पाए जाते हैं। संवेग, सम्यक दृष्टि को धर्म के प्रति रुचि रहती है, उसके प्रति अनुराग रहता है धर्म के फल के प्रति और सचेत रहता है। आस्तिक्य, सम्यक दृष्टि जीव को धर्म में, कर्म में और जो जो भी सूक्ष्म चीजें हैं अमूर्ति के जो इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन रही है उसमें भी अस्थि बने का परिणाम है, जिन्हें भगवान ने बतलाई है। जिन्हें भगवान ने ऐसे बतलाई है उसमें अस्थि बने का परिणाम है, भले वो आंखों से ज्ञान का विषय, इंद्रियों से ज्ञान का विषय बने या न बने। अनुकंपा, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको आश्रव और बंध से पीड़ित जीवों के लिए अनुकंपा का परिणाम होता है, दया का परिणाम होता है। ये 4 तो ही। उसके अलावा आत्मनिंदा नाम का गुण होता है। मतलब क्या कि जो दोष असावधानी से लग गए हैं, हाँ, यत्नाचार करते हुए भी लग गए हों, प्रमाद से लग गए हों, तो उन दोषों के निराकरण के लिए स्वयं की आलोचना करता है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना तो चलता है, इतना तो इतना गृहस्थ है तो इतना तो हमसे होगा, इतनी हिंसा तो होगी। मतलब वो दोषों को लगते हुए उन दोषों को अच्छा नहीं मानता है, उनसे बचना चाहता है, सतत बचने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी लग जाए तो अपनी निंदा करता है, अपनी आलोचना करता है। और यदि बड़ा दोष लगता है तो मुनिराजों के समक्ष जाके विनय पूर्वक अपने गुणों को, अपने दोषों को प्रकट करके उनके समक्ष यथासंभव जैसा यथायोग्य प्रायश्चित लेता है, उसको गर्हा कहते हैं। और कैसा होता है सम्यक दृष्टि जीव, उसको संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम प्रति समय पाए जाते हैं। उसको तो बहाना चाहिए, अब क्या बहाना चाहिए कि कब अपूर्व अवसर आए और कब मुझे इच्छा ले। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जीव। तो संसार शरीर गृहस्थ है लेकिन फिर भी अभी बोलेंगे पंडित जी, गेही पे ग्रह में न रचे जल जो जल दे भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल है। ऐसा पंडित जी आगे बोलेंगे तब करेंगे कि वो कैसे गृहस्थ है, तो गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी किस प्रकार से वो संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। और अंत में उसके भक्ति के परिणाम है देवशास्त्र गुरु में, पंच परमेष्टि में, नव देवताओं में उसके भक्ति के परिणाम पाए जाते हैं, गुणानुवाद के, कृतज्ञता प्रकट करने के, ऐसे परिणाम सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने 8 गुणों की कल चर्चा की थी, उसका रीजन क्या अब हम पढ़ रहे हैं। ये छंद में, छंद नंबर 12 पे है जो लिखा है ऊपर पहले चरण में, जिन वच में शंका न धार।
तो ये यहाँ से वर्णन शुरू हो रहा है 8 अंगों का। 8 अंगों में सबसे पहला अंग है निशंकित नाम का अंग। तो निशंकित नाम का अंग क्या है? तो पंडित जी ने लिखा है यहाँ पे कि सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी प्रकार की अल्प किंचित भी शंका धारण नहीं करता है, उसके ऐसा निशंकित नाम का अंग होता है। यदि वो शंका धारण करता है तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसके कांक्षा नाम का शंका नाम का दोष पाया जा रहा है। शंका नाम का दोष नहीं पाया था सम्यक दृष्टि जीव को, निशंकित नाम का अंग होता है। तो क्या होता है ये निशंकित नाम का अंग? तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि निशंकित नाम का अंग मतलब क्या है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए गए तत्वों, द्रव्यों, धर्म, मार्ग, देव, शास्त्र, गुरु, जो भी उन्होंने जैसा उपदेश दिया है धर्म का, सच्चे मार्ग का, सच्चे सुख का, उसमें किसी भी प्रकार की उसे शंका नहीं होती है, तो उसके निशंकित नाम का अंग होता है। तो यहाँ पे कल बात की थी ना कि ये तत्व यही हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार का उसका श्रद्धान होता है कि भगवान का स्वरूप तो ऐसा ही है। कल ही बताया था ना कि भगवान का स्वरूप तो वीतरागी हो सकते हैं, सर्वज्ञ भगवान हो सकते हैं। इसके अलावा आचार्य समन्वय लिखिए ना, नान्यता ह्याप्तता भवेत्। इसके अलावा कहीं और भगवत्ता हो नहीं सकती, स्पष्ट लिखा है मूल गाथा में 1800 साल पहले आचार्य समन्वय ने मूल गाथा में लिखा। इसके अलावा भगवत्ता हो नहीं सकती, इसके अलावा भगवान पना, इसके अलावा इष्ट का कर्ता संसार में कोई और है नहीं। वीतरागी और सर्वज्ञ देव ही इष्ट के कर्ता हैं। तो तो फिर अब क्या करें? शीश झुकाए कहीं जाके सरागियों के सामने, तो नहीं झुकाए तो कोई बोले कट्टर हो आप। तो इसका निराकरण किया भी पहले। कुछ नियम त्रिकालिक होते हैं भाई, ऐसा नहीं कि हमारे कहने से कट्टर 2 दूनी 4 होते हैं, तो होते हैं। अब क्या कर सकते हैं उसका? 2 दूनी 5 थोड़ी बोलेंगे कि नहीं, आपको स्पेसिफाई करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए कि नहीं आप भी खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है भाई। जो है सत्य वो सत्य है। हाँ, नहीं तो कोई बोले कट्टरता का आक्षेप लगाए तो उनसे फिर प्रश्न है हमारा कि चलो आप मांस भक्षण करते हो क्या? कभी कभी तो कर लिया करो। बोले नहीं, तो कट्टर नहीं होगा फिर आप। तो ये तो ऐसी बात है ना फिर कि जो है वो है, सत्य जो है वो तो है ना। सत्य का निषेध थोड़ी कर सकते हैं हम। जो जो जैसा है वो ऐसा ही है, नहीं तो ऐसा तो इसलिए उसका ऐसे परिणाम नहीं पाए जाते। कैसे कि भाई यहाँ गया तो यहाँ, और वहां गया तो वहां का हो गया, यहाँ गया घर आया तो यहाँ का हो गया, जीनियों में गया जीनियों का, जेनेतर में गया तो उनका हो गया, नवरात्रि में चला गया तो वहां का हो गया, और यहाँ आया तो पर्यूषण में यहाँ आया तो जय जयनाथ परम गुरु हो, और गणेश चतुर्थी में वहां चले गया तो जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, सब हो जाए उसके। ऐसा नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव के, क्योंकि उसको सत्य की पहचान है ना, सही डॉक्टर की पहचान है ना। कि गलत डॉक्टर के पास क्यों जाएगा अपना इलाज कराने? जो डॉक्टर अपने इलाज नहीं कर पा रहा है, अपने राग का, अपने अल्पज्ञता का, अपने विषयों की चाह का, जो डॉक्टर अपने संसरण का जो इलाज नहीं कर पा रहा है, तो मैं भी इन्हीं सबसे तो दुखी हूँ। तो मेरा इलाज कैसे करेगा वो? इसकी पहचान है ना उसको। इसलिए वो ये कट्टरता वाली बात नहीं है। ऐसी जैसा देव में लगाया वैसी आगम में लगाना, कि आगम तो ऐसा ही होता है जो सार्व हो, सर्वहितकारी हो, स्व पर दोनों का कल्याण करता हो, सभी का एक समान से कल्याण करता है। ऐसा नहीं कि जो जिसकी बलि दी जा रही है उसका तो भैया वो तो नरक में जा रहा है, वो जो दे रहा है वो उसको धर्म का लाभ हो रहा है। जो जिसकी बलि दी जा रही है उसको प्रत्यक्ष पीड़ा हो रही है, प्रत्यक्ष दुख हो रहा है, प्रत्यक्ष मरण को प्राप्त हो रहा है, मरना नहीं चाहता है वो, लेकिन उसको मारा जा रहा है। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है धर्म। धर्म तो क्या है, सभी को सुख देने वाला होता है। तो इसको इसको ख्याल में है सब। जो आत्मा है, बताया था ना नित्य ने, आपको बोला था कि अनेकांत जब भी आपको सिद्ध करना हो तो ये इक्वेशन याद रखना कि मैं नित्य भी हूँ और मैं अनित्य भी हूँ। आत्मा सर्वथा अनित्य अनित्य नहीं है, कथनचित नित्य और अनित्य है। द्रव्य अपेक्षा से मैं नित्य हूँ और पर्याय अपेक्षा से मैं अनित्य हूँ। ऐसा प्रतिपक्षी धर्म एक ही आत्मा में एक ही समय में पाए जा रहे हैं, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शास्त्र जो बातें अनेकांत का पोषण करती है वही सच्ची है। जो ऐसा बोलते कि आत्मा सर्वथा नित्य है या सर्वथा अनित्य है, वो आगम सच्चे नहीं हो सकते हैं। 50% भी सच्चे नहीं हो सकते हैं। जैसे कि दूध में थोड़ा सा भी विष गिर जाए तो दूध किसी काम का नहीं देता है। ऐसे ही सच्ची बात में यदि एक विष की कणिका मिल जाए, जो भी बात है उसमें विष की कणिका मिल जाए, एकांतवाद का यदि पोषण करने वाली चीज मिल जाए, तो वो सच्चा नहीं कहलाएगा, भले ही फिर वो कुछ भी कितनी भी अच्छे सुंदर पात्र में क्यों न रखा हो, दूध पीने लायक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके सच्चे देवशास्त्र में अटल अचल अडोल श्रद्धान रहता है। कुछ भी हो जाए, भले ही संसार प्रतिकूलता ही क्यों ना आ जाए, धर्म से विमुख नहीं हो जाता है। ये तो होता है क्या है कि जीवन में जरा सी प्रतिकूलता होती है, सबसे पहले जीव धर्म से विमुख होता है, धर्म की क्रियाएं करना छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को तो पता है कि जो प्रतिकूलता आ रही है पूर्वार्जित कर्म का पाप का उदय है। मैं नहीं मानता था, मुझे भुगतना है, ऐसे उसके श्रद्धान पाया जा रहा है। भले कितनी प्रतिकूलता आ जाए जीवन में, वो न्याय मार्ग से
कोई बथुआ कोई कैसा ही भय या लालच देने आ जावे, तो भी न्याय मार्ग से नीति मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। तो यही न्याय और नीति का मार्ग है जो जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है, इससे कभी डिगता नहीं है, चलायमान नहीं होता है वो। ठीक है, इस प्रकार की हमने चर्चा करी थी। और जहाँ तक 7 तत्वों की चर्चा देखो तो हमने देवशास्त्र गुरु की बात करी। तो शॉर्ट में करी क्योंकि तो अपने सब पहले पढ़ लिया, ठीक है। 7 तत्वों के बारे में हमने सब पहले पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं लेकिन कि उसके अडोल अकंप श्रद्धान होता है तत्वों में। अब ऐसा नहीं कि भगवान जो बतला रहे हैं तो हमने मान लिया, आज आप बता रहे हो आज जैन कुल में पैदा हो गए तो यहाँ के भगवान ने जो बताया वो कल को कहीं और पैदा हो गए तो वहां पे जो बताएंगे, ऐसा नहीं है। निर्णय करके श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ ये जो बतला रहे हैं यही सत्य है। अब निर्णय कैसे हो, तो निर्णय तो ऐसा है कि देखो जो पदार्थ स्थूलता से ज्ञान का विषय बनते ही बनते हैं उनका तो ऐसे प्रत्यक्ष निर्णय है। कि पर जैसे उदाहरण के लिए निर्णय कैसे करना बड़ा आसान है ना, ये तो कि भाई हमारे को जरा सा भी कट जाता है हाथ तो कितना कष्ट होता है। तो जिसमें जिसमें काटने को धर्म बतलाया है तो ये कितना धर्म का काम है, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। तो ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है सामने। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कि प्रत्यक्ष इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाती है, जैसे आत्मा है। ये आत्मा तो चलो ठीक है फिर भी अनुभव से बन जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि धर्म अधर्म आकाश काल। अब ये कैसे ज्ञान का विषय बनेगा? धर्म अधर्म आकाश काल इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो कैसे बनाए? तो आप यदि अनुमान से बना सके तो मतलब बना सके तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या अनुमान ज्ञान से बनाना पड़ता है कि हाँ ये पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो इसको धर्म द्रव्य का निमित्त होना चाहिए, रुक रहा है, चीजें बदल रही है तो कोई द्रव्य है ना जिसका अवलंबन लेके, जगह है तो कोई जगह देने वाला होना चाहिए, कार्य हो रहा है तो कारण होना चाहिए, जगह प्राप्त कर रहा हूं तो कोई कारण होना चाहिए ना जगह प्राप्त करने का। तो क्या अनुमान ज्ञान से या फिर कोई सूक्ष्म जैसे कर्म है, कर्म इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, यद्यपि कर्म मूर्तिक हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, लेकिन फिर भी इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। तो हम कैसे फिर पता लगाएं कर्म होते हैं? तो ये तो क्या अनुमान से, अनुमान कैसा कि भैया सभी सभी जीवों को अलग अलग प्रकार के फल मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है ना पीछे सोर्स के अलग अलग। क्यों क्यों किसी के जीवन में आता है, क्यों किसी को असाता है, क्यों कोई दिव्यांश, कोई क्यों कोई मनुष्य, कोई क्यों कोई महान पुण्य का उसको चल रहा है उदय। तो ये महान पुण्य का उदय चल रहा है, इसका मतलब ये है कि कर्म की बात आ गई। तो कर्म सब लिखा कर्म कर्म कांड जी में, तो मंगलाचरण के बाद दूसरी गाथा में लिखा है कि कर्म का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। इसको हम क्या सिद्ध करके बताएं? कोई बोले कर्म का अस्तित्व सिद्ध करो तो उन्होंने लिखा स्वयं सिद्धम, तो स्वयं सिद्ध है। इसको हम सिद्ध नहीं क्या करके बताएं कि हमें आंखों से दिखाओ, दिख ही रहा है ना ये तो। कोई जी रहा है कोई मर रहा है, सबके अलग अलग कर्म चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं को प्राप्त हो रहा है, तो कर्म का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है ही। तो जो चीजें इंद्रिय कहने का मतलब ये है कि जो विषय से तो सूक्ष्म है या अमूर्तिक हैं, जो इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन सकते हैं, उसको अनुमान से ज्ञान का विषय बनाया जाता है, ऐसे निर्णय लिया जाता है कि हाँ भैया ऐसे। नहीं तो क्या है कि आप बोलो कि जो इंद्रियों से दिखेगा तो ही निर्णय है, तो ऐसा हर पदार्थ तो दिखेगा नहीं इंद्रियों से, जरूर थोड़ी कि दिखे। हमारी इंद्रियां हर पदार्थ को अपने ज्ञान का विषय बना ले, शर्त रखना ही गलत है। शर्त रखना ही बिल्कुल ही बचकानी शर्त है कि नहीं हम बना ही लेंगे। कि किसने बोला आपको कि आप बना लोगे? किसने बोला आपका ज्ञान ऐसा है कि आप बना लोगे? स्वयं मान रहा है। इसलिए इसको ये तो मानना पड़ेगा कि हाँ कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। तो जैसे भगवान ने बतलाए वैसे हैं, फिर वो दिख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष कोई जी रहा है कोई मर रहा है। और आत्मा का अस्तित्व उदाहरण के लिए स्वयं सिद्ध है ना, तो आत्मा तो अनुभव में आ रहा है, हमारा ज्ञान अनुभव में आ रहा है, वो भी बहुत सारी बातें हमने सिद्ध करते हुए आ रहे हैं, इससे पर पदार्थों में सुख नहीं है, आत्मा में ज्ञान है, ये सब चीजें सिद्ध करते हुए आ रहे हैं। और आप इसके बारे में विचार करना, अपना ज्यादा विषय इस बारे में है नहीं, लेकिन हम तो ये अपने को विषय तो ये लेना था यहाँ पे कि सम्यक दृष्टि जीव के कोई शंका नहीं रहती भगवान के वचनों में। जो चीजें इंद्रियों से ज्ञान का विषय है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, वो तो निर्णय करके मान ली जाती है। और जो नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय, वो आगम की आज्ञा से या अनुमान से, जिसका और चीजें ऐसी भी हो सकती है इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, तो फिर आगम की आज्ञा से कि आगम में ऐसा कहा है, हमारे भगवान ने ऐसा कहा है, उसका निर्णय नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमें ऐसी योग्यता नहीं है, हमारे इंद्रियों में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, हमारे ज्ञान का ऐसा क्षयोक्षम नहीं है। तो हम क्या करें? तो जैसा आगम बतला रहा है हमको आगम की आज्ञा स्वीकार है, क्योंकि ये आगम के पीछे आधार वीतरागता और सर्वज्ञता का है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका श्रद्धान निशंकित श्रद्धान पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात तो हमारी कल हो गई थी। अब हम पढ़ रहे थे 7 जो निशंकित नाम का अंग है, इसकी अलग प्रकार से व्याख्या ऐसी भी मिलती है कि भय से मुक्त होना। शंका का मतलब भय भी लगा है कि शंकित नहीं है, शंकित नहीं है मतलब भयवान नहीं है ना। तो 7 प्रकार के भयों की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है।
तो 7 प्रकार के भयों के नाम लिखे थे, कल चर्चा कर रहे थे इस लोक का भय। इस लोक का भय मतलब सम्यक दृष्टि जीव के जो जो पदार्थ भी संयोगों को प्राप्त हुए हैं उनका वियोग हो जाए, ऐसा भय नहीं होता। उस कुटुंबियों से संबंध बिगड़ने का, आजीविका चली जाने का, इस प्रकार का, इस लोक संबंधी अनुकूलताओं का कोई उसको भय नहीं होता है कि अनुकूलता प्रतिकूलताएं बदल जाएगी तो क्या होगा। क्यों क्यों नहीं होता है उसको? कल समझा था थोड़ा सा, इस विषय को अपने लिया था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जिन पदार्थों का संयोग हुआ है, इसका मतलब है उनका वियोग होगा, निश्चित है ना। जब संयोग हुआ था तभी वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ गए थे कि भैया हमारा वियोग इस तारीख को निश्चित हुआ है। अपने को नहीं पता है, लेकिन केवली से आगे पूछो, सर्वज्ञ से जो फ्यूचर जानते हैं वो बोलेंगे भैया अभी इनका संयोग हुआ है, इनकी एक्सपायरी डेट है। तो एवरीथिंग दैट कम्स विथ यू कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। हर चीज की एक्सपायरी डेट है, शरीर की भी एक्सपायरी डेट है। अपने को नहीं पता, इसका मतलब थोड़ी कि नहीं है। हर चीज की एक्सपायरी डेट है। जिनका संयोग हुआ है, सब सबका वियोग निश्चित है, ऐसा उसको श्रद्धान रहता है। तो उसको उसका मन आकुलित नहीं रहता है कि ये चला गया तो इससे संबंध बिगड़ गए, तो ये कुटुंबी नाराज से मेरा संबंध विच्छेद हो गए, तो इस प्रकार का उसको इस लोक का भय नहीं होता। ये हमने कल कर लिया था। अब अपने को आगे चलना है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा था आपसे, प्रश्न पूछेंगे अभी थोड़ी देर में कि सम्यक दृष्टि जी अपने घर में ताला लगाएगा कि नहीं, वो आप ध्यान सोचना भी, तो मन आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा, उसको परलोक का भय भी नहीं होता है। परलोक का भय मतलब क्या? कि यहाँ से मैं मरण को प्राप्त करूंगा, तो इतना तो बताया उसको कि यहाँ से मरण को प्राप्त करके मेरा अस्तित्व रहेगा, मेरा मरण नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से मरण प्राप्त करके मैं कहाँ जाऊंगा, ये भय है उसको। किस प्रकार की गति में जाऊंगा, किस प्रकार के क्षेत्र में जाऊंगा, किस प्रकार की प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं मिलेगी, इंद्रिय सुखों की अनुकूलता मिलेगी कि नहीं, अनुकूलताओं की आकुलताओं की अनुकूलता उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा उसके सम्यक दृष्टि के विचार नहीं होता। उसको परलोक का भी भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है परलोक का भय? आप ये बताओ, सोचो ये कि क्यों नहीं होता परलोक का भय। भाई परलोक का भय एक्चुअली क्या है? जो इंद्रियों के विषय है जिसकी बात हो रही है, आकुलताओं की अनुकूलताओं की बात हो रही है, ये तो उसको चाह कभी रही नहीं ना। आकुलताओं की अनुकूलता में सुख मानते ही नहीं, हो तो निराकुलता में सुख मानता है। तो उसको ये थोड़ी है कि मैं आकुलता की अनुकूलताएं मिलती रहे मुझे, अनुकूलता की हाँ, आकुलताओं की अनुकूलता मिलती रहे मुझे, कि जैसा मैं, जैसे मेरी इच्छाएं हैं वैसे पर पदार्थ मेरी इच्छा अनुसार परिणमित होते रहे, ऐसे तो उसकी कभी चाह है ही नहीं। हाँ, तो कहीं भी चले जाए वो, कहीं भी चले जाए। और वैसे भी उसका जो लोक है, वो जिसको लोक बोल रहा है, परलोक, परलोक तो उसका कभी था ही नहीं। वो तो स्वयं अपने लोक में, अपने चैतन्य लोक में विराजमान है सम्यक दृष्टि जीव। जहां भी जाएगा वो अपने चैतन्य लोक सहित ही जाएगा। उसको ऐसा नहीं कि परलोक में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस परलोक संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ऐसा है कि देखो, एक और बता, प्रैक्टिकल बोलता हूँ मैं आपसे बहुत, कि जिस व्यक्ति ने सम्यक दृष्टि जीव है ना, सम्यक दर्शन प्राप्ति के पहले साधन किए होंगे उसने, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी पुरुषार्थ करके। ऐसा तो नहीं कि अकस्मात कुछ हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कुछ भी अकस्मात नहीं होता है। तो पुरुषार्थ करे उसने, हाँ, जो भी करा पुरुषार्थ करने के लिए, तत्व चिंतन किया, तत्व चिंतन करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय देवशास्त्र गुरु का उपदेश सुना या पढ़ा या चिंतन करा या मुनिराजों के साथ विहार करा, उनके साथ उनका उपदेश सुना, फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा करी, सामायिक साथ स्वाध्याय तप दान संयम देव शास्त्र देव पूजा गुरु पास्ति शास्त्र स्वाध्याय सब चला उसके जीवन में, ठीक है। और फिर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद और चला फिर तो रुकेगा तो ही नहीं है सब। अब इतना सब जिसने कर लिया, तो आपको क्या लगता है दुर्गति को प्राप्त होगा? अब ये उसको मन में क्या लगेगा कि मैं दुर्गति को प्राप्त होऊंगा, सम्यक दृष्टि हूं मैं, दुर्गति में जाऊंगा क्या मैं, बताओ। और चलो सम्यक दृष्टि नहीं भी है जी, वो इतना सब करके आ रहा है, यदि वो पहले से ही पापों से बचा हुआ है, हाँ, और पुण्य के कार्यों में लगा हुआ है, तो इतना सारा पुण्य इकट्ठा कर लेगा तो क्या नरक में जाके भोगेगा क्या इस पुण्य को? उसको तो पक्का हो गया ना कि हाँ, मैं जहाँ भी जाऊंगा मुझे ये साथ में लेके जाऊंगा मैं, यदि मिथ्या दृष्टि है भी तो भी, हाँ, सम्यक दृष्टि की तो बात क्या करूं मैं, तो धर्म के मार्ग पे जो लगा हुआ है, भले सम्यक दृष्टि नहीं हो, उसी के परलोक का भय नहीं है, तो ये सम्यक दृष्टि, इसके कैसे परलोक का भय होगा? हाँ, कभी ये बीमारी चल रही है तो ये मृत्यु का परलोक का भय ये उसको रहेगा ना, कि भाई जो जिसने पाप करते हुआ आ रहा है, जो जो मंदिर ही नहीं गया आज तक, बोले बुढ़ापे में जाऊंगा मैं, और बुढ़ापे में आ गई बीमारी है, अब तो उसके भय कि भैया मैं युवा अवस्था मंदिर ही नहीं गया, मैं सोचा तो बुढ़ापे में जाऊंगा, बुढ़ापे में रोग आ गया, अब मेरा क्या होगा? उसके भय रहेगा ये। अब जो मंदिर, हाँ, मंदिर मतलब धर्म से जुड़ा हुआ ही है, जो पुण्य करते हुए आ रहा है, कहने का मतलब पुण्य के कार्य, तो वो तो फिर उसके काय का भय? जहां भी जाएंगे अपन अपने ज्ञान दर्शन रूपी वैभव के साथ जाएंगे, और अच्छी जगह ही जाएंगे।
कोई परलोक का उसको भय ही नहीं है। ठीक है, ये बात तो जब ये तो एक्चुअली सम्यक दृष्टि ये नहीं सोचता है कि मैं पुण्य लेके जा रहा हूँ। सम्यक दृष्टि तो सोच रहा है कि मैं आकुलता की अनुकूलता की कोई चाह ही नहीं है मुझे। मैं तो अपने चैतन्य रूप आत्मा में विराजमान हूँ, यही मेरा लोक है। ठीक है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी ये सोच रहा है कि मैं तो जब पुण्य लेके जा रहा हूँ तो उसको भय नहीं है। सम्यक दृष्टि तो फिर उसके आगे ना उसको कहाँ से भय होगा। ठीक है, तो उसको परलोक का भय नहीं रहता है सम्यक दृष्टि जीव को अपने। तो ये तो अपन देखना अपने को कितना परलोक का भय है, नहीं है तो अपन फिर कार्य करें वैसे कि परलोक का भय समाप्त हो जाए। इसका मतलब नहीं कि स्वच्छंदी हो जाए, हाँ, क्योंकि ऊपर तो अभी के आ रहे हैं। ऊपर क्या कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव को तो संसार से भय रहता है, और अब कह रहे हैं परलोक का भय नहीं है। तो ये दोनों बातें कनेक्ट करना आपस में। हाँ, संसरण परिभ्रमण से भय है, इसका मतलब कि हम धर्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन परिभ्रमण से भय इसका मतलब ये नहीं कि परलोक का भय इसलिए हम धर्म से जुड़े हुए हैं। ये अलग, दोनों में अलग अलग बातें हैं। यदि परलोक का ही मात्र परलोक का ही है कि अलग अगले जन्म में क्या होगा, देवायु का बंद हो जाए मुझे, तो ये फिर बंध तत्व में विपरीत श्रद्धा नहीं हो गया ना। पढ़ा भी था हमने कि धर्म का धारण सिर्फ अगला भव सुधारने के लिए करता है। तो ये इसको परलोक का भय इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के नहीं पाया जाता है। यदि हमें पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमें सुधार करने की जरूरत है, पुरुषार्थ जगाने की जरूरत है, धर्म से जुड़ने की जरूरत है। आगे चले। मरण का भय। मरण का भय मतलब कि मेरा मरण हो जाएगा। सबसे बड़ा भय यही संसारियों को, मेरा मरण हो जाएगा। मरण हो जाएगा तो क्या होगा, मरण हो जाएगा तो बस खत्म खेल सारा। जितना सब जो भी संपदा जोड़ी सब योग को प्राप्त हो जाएगी, और मरण के बाद सब खत्म हो जाएगा, सब प्रतिकूलताएं मिलेगी। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव एक्चुअली ये भय मिथ्या दृष्टि को पाया जाता है, मरण का भय। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानता था। कैसा मानता था? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मानता था, जानता था। तो उसको तन के नाश होने में स्वयं का नाश लगता है, तो उसको भय पाया जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो क्या मानता है? देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अंतरंग में से श्रद्धान है उसके, कि जहाँ ये जो नाश होगा, ये शरीर का नाश होगा, शरीर का नाश हो भी गया तो भी मेरा नाश होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझ में अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है। कोई मेरा अस्तित्व नाम के गुण के नाश नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अनादिकाल से अस्तित्व था, है और रहेगा, मेरा नाश कभी नहीं होगा। ऐसा उसको मरण का भय नहीं है। जहां भी जाऊंगा ना, मैं बताया ना परलोक के भय में भी ऐसे मरण के भय, जहां भी जाऊंगा मैं अपने पूरे सम्यक दर्शन रूपी वैभव के साथ जाने वाला हूँ। जहां भी जाऊंगा अपने सम्यक ज्ञान के साथ में जाने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि सम्यक चारित्र के साथ जाने वाला हो, ये ऐसा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जहां भी जाऊंगा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जाऊंगा। सम्यक चारित्र के साथ क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा सम्यक चारित्र के साथ में? क्योंकि छठे, सातवें और उपशम श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त होने के बाद जीव सीधे विग्रह गति में चौथे गुण स्थान में, और देव में जन्म हुआ तो चौथे गुण स्थान में ही रहता है। और चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि, वहां चारित्र नहीं पाया जाता लेश मात्र भी। तो चारित्र तो नहीं ले पाऊंगा जहां भी जाऊंगा, लेकिन हाँ दर्शन ज्ञान तो मैं ले ही जा पाऊंगा ना। और ये सबसे बड़ी निधि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र यदि दर्शन रहा तो वापस मिल जाएगा, मनुष्य भाव में प्राप्त करके वापस चारित्र मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी निधि जो है, अमूल्य निधि, वो सम्यक दर्शन है। जहां भी जाऊंगा मैं सम्यक दर्शन को लेके जाऊंगा। सम्यक दर्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो किस बात का भय फिर? मेरी वही तो थी निधि, मेरा क्या छूट, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं था। मेरा कुछ छूटने वाला नहीं है यहाँ पे। मेरा तो सिर्फ ज्ञान दर्शन था, उनकी समीचिनता लेके जा रहा हूँ मैं। श्रद्धान रूपी ज्ञान, श्रद्धान रूपी दर्शन की समीचिनता लेके जा रहा हूँ मैं। और क्या, इससे ज्यादा क्या? मेरा तो कुछ जो भी मिला है ही मिला। हाँ, तो जो जो मिला मतलब पर पदार्थ जो मिले वही संयोग को प्राप्त हुए, तो यही योग को ही प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं तो जो लेके आया था वो मैं ले जा रहा हूँ, उनकी समीचिनता ले आ रहा हूँ अब तो मैं। तो काय का मरण का भय, किस बात का मरण का भय? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के इस प्रकार का मरण का भय नहीं पाया जाता है। अब सम्यक दृष्टि जीव जंगल में जा रहा है, सामने शेर आ जाए तो क्या करेगा? विचार करना। करेंगे, अपन भी करेंगे। आप बोलोगे ठीक है मरण का भय नहीं है तो ये तो बस अभी शेर को मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अहिंसा का पुजारी है। तो क्या अपने आप को ऑफर कर देगा शेर को? देखते हैं। वेद का भय, सोचो भी आप,
सोचना, हाँ, वेदना का भय। वेदना का भय मतलब क्या कि रोग नहीं लग जाए मुझ में, कोई रोग की वेदना ना आ जाए मुझ में, मेरा शरीर जो है रोग से व्याकुल ना हो जाए, इस प्रकार का भय मिथ्या दृष्टि को तो पाया जा सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के इस प्रकार का वेदना का भय नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि उसके श्रद्धान है ना भाई, वेदना के बारे में उसका सम्यक समीचीन श्रद्धान है। उसका क्या श्रद्धान है? जिसको रोग लगा है वो तो मैं हूं ही नहीं और जो मैं हूं उसे रोग लगता ही नहीं। उसे मिथ्यात्व का रोग था, वो तो महारोग था, वो तो मैंने दूर कर दिया। जन्म जरा मृत्यु रोग था, वो भी अब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, वो भी अवश्यम भावी उनका दूर होना भी। जो इसको रोग लगा है वो उसकी जान है, शरीर को रोग लगा, शरीर की जान है, मुझे तो रोग लग ही नहीं सकता है। और जो वेदना है जैसे हो भी रही है यदि, तो वेदना शरीर संबंधी है। वो वेदना का अनुभव यदि मुझे हो रहा है, इंद्रिय जनित इंद्रियों के विषयों में यदि दुख का अनुभवन हो रहा है, तो वो असाता वेदनीय के उदय में मोहनी का निमित्त है, चारित्र मोहनी का, इसलिए हो रहा है। तो ये चारित्र मोहनी भी मेरा नहीं है, असाता वेदनी मेरी नहीं है, तो ये रोग भी मेरा नहीं है। फिर जिसका है वो जाने, शरीर का है वो जाने, उसको रोग लगने का भय नहीं होता है कि मुझे रोग लग जाएगा। शरीर को रोग नहीं लगता है, श्रद्धा है उसका ऐसा। आपको ऐसा लगता होगा थ्योरेटिकल बातें हैं, तो फिर दवाई नहीं लेगा, ये औषधि नहीं लेगा ना, रोग लग जाएगा तो नहीं लेगा ना। बोलो सम्यक दृष्टि जीव मुनिराज औषधि लेते कि नहीं लेते हैं? पता नहीं उनको लग लेना तो नीचे। फिर आप तो बोलो भय नहीं होता, फिर आप औषधि क्यों ले रहे हो? मतलब हिपोक्रेटिक बातें कर रहे हो। सोचना भैया। आगे चलते हैं अपन, सबका उत्तर एंड में देंगे अपन। आपसे पूछेंगे कि कैसे बताओ, आप समाधान ढूंढो, फिर अपन देखेंगे, बात करेंगे। चलो, अनरक्षा का भय, थर्ड लास्ट। अनरक्षा का भय मतलब क्या है कि संसार में मुझे किसी की रक्षा प्राप्त नहीं है, संसार में मुझे किसी की शरण प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से भय मिथ्या दृष्टि को तो होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तो जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे किया था उसने? अरिहंत की शरण में गया तो प्राप्त हुआ। जो अरिहंत की शरण से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, तो फिर मोक्ष की क्या बात करें? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो मोक्ष भी प्राप्त हो ही जाएगा। रक्षा की क्या बात करें? चत्तारी शरणम पवज्जामि, किसकी शरण प्राप्त है? अरिहंत, सम्यक दृष्टि को, अरिहंत की, सिद्ध की, आचार्य उपाध्याय साधु की, और केवली प्रणीत धर्म की शरण में है वो। तो उसको कैसी होना चाहिए ना भाई, हमको शरण भूत लगना चाहिए। मंदिर जाए तो सम्यक दृष्टि, मंदिर जाए तो शरण भूत है कि हाँ यही शरण है संसार में, उपचार से दिख रहे हैं वही शरण है। संसार में कोई और शरण नहीं है। नहीं तो हम तो मंदिर जाते तो हमको तो घर शरण लगता है, मंदिर के बाहर जाएं तो व्यापार, दुकान, नौकरी, ये शरणभूत लगती है। स्त्री पुत्र ये शरणभूत लगते हैं, ये आश्रयदाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो मंदिर में जाने का सम्यक दृष्टि जी को तो, लेकिन भगवान ही शरण, वहां से जाने की इच्छा नहीं होती। आप ही तो आश्रयदाता हो, आपको छोड़ के कैसे जाए? बीज जिसकी शरण प्राप्त हो उसको छोड़ेगा क्या कभी कोई? भगवान ही तो आश्रय जाता है, तो भगवान की शरण छोड़े कोई कैसे जा सकता है? सम्यक दृष्टि जीव के तो ये विचार चलता है उसको, वो उपचार से तो पंच परमेष्टि की शरण में है, और निश्चय से तो अपनी आत्मा की शरण में है। आत्मा ही शरण है। आत्मा की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार रूपी धर्म की शरण में है वो। संवर रूपी भाव की अपनी शरण में है वो। यही संवर रूपी भाव तो कर्मों से बचाने वाले हैं, कर्मों से रक्षा करने वाले हैं। तो कैसा अनरक्षा का भय है उसको? सम्यक दृष्टि जीव के किसी प्रकार की कोई अनरक्षा का की शरण नहीं है मुझे, कोई बचाएगा, बचाने वाला नहीं है कोई मुझे। किसकी शरण? तो है ना शरण में, उसको कैसे होगा यह भय? वो तो उपचार से पंचमन्मेष्टि की और निश्चय से आत्मा की शरण में है। अगुप्ति का भय, सेकेंड लास्ट। अगुप्ति का भय मतलब क्या? कि मेरा कोई गुप्त धन हर के न ले जाए, या मेरे कोई गुप्त रहस्य न खुल जाए, ऐसा भय मिथ्या दृष्टि के तो होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के कोई गुप्त धन, गुप्त धन का मतलब ये मत समझना कि चोरी छुपा के भाई टैक्स दे के भी व्यक्ति कमाता है तो कोई खुला ही रख देता है कि भाई चोरों के ले जाओ। वो तो छुपा के रखता है ना, गुप्त स्थान में रखता है मतलब धन। तो वो गुप्त, हाँ, लॉकर में रखेगा, गुप्त स्थान में रखेगा, कोई चुरा के नहीं ले जाए। तो इस प्रकार से वो है गुप्त धन यहाँ पे, वो मतलब इलीगल ब्लैक इनकम वाला नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, ऐसे गुप्त धन चले जाने का या कोई गुप्त रहस्य खुल जाने का भी भय नहीं है। क्यों नहीं है अगुप्ती नाम का भय? क्योंकि इसका धन तो इसने मान लिया है, क्या है? मेरा रत्नत्रय ही मेरा धन है, मेरा वैभव ही, ये रत्नत्रय रूपी धन ही मेरा वैभव है। इसको कोई चुरा नहीं सकता है। यदि चुराऊंगा तो मेरी पुरुषार्थ, यदि कोई चुरा भी लेगा तो उसने चुराया ऐसा नहीं, मेरी पुरुषार्थहीनता है, इसलिए मैंने उसको चुराने दिया।
हम बोले यदि कि भव विकट वन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो हरियो, तो मेरी पुरुषार्थहीनता है, वो कर्म थोड़ी रह रहा था। यदि कर्म हरने लग जाएगा, यदि मिथ्यात्व रूपी, तो फिर तो जीवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरी पुरुषार्थहीनता है, तो मैं किसी को हरने ही नहीं दूंगा। मेरा सम्यक दर्शन में किसी को हरने ही नहीं दूंगा, तो कैसे मुझे किसी मेरे गुप्त धन चले जाने का भय होगा? मेरा सम्यक ज्ञान कोई हर ही नहीं सकता है जब तक मैं हरने नहीं दूं। मेरी पुरुषार्थहीनता रहेगी और मैं सजग हूं। क्या कर्म चोर बहुत बहुत फिरत है, उनसे मैं सजग हूं। मैं उनको किसी को भी चुराने नहीं दूंगा मेरा गुप्त धन। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के अगुप्ति का भय नहीं पाया जाता है। तो अब कल वाला प्रश्न कि सम्यक दृष्टि जीव घर में ताला लगा के जाएगा कि नहीं जाएगा, या अंदर से चिटकने लगा के किवाड़ लगा के सोएगा कि नहीं सोएगा, ये कल वाला प्रश्न। यही सब करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा प्रश्न था। वो करे उसके पहले ये आखिरी चीज अकस्मात भय। अकस्मात भय मतलब क्या? कि उपरोक्त जो भी भय लिखे उसको छोड़कर अकस्मात रूप से कोई दुख नहीं आ जाए मुझे। अकस्मात ही आ जाए कोई दुख, मैंने किसी का कुछ करा नहीं, बैठे बैठे ही बस मन में संताप रहता है ना कुछ लोगों के, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी रोते रहते हैं अकस्मात कुछ नहीं हो जाए जीवन में, ऐसा नहीं हो जाए। तो अकस्मात तो कुछ होता नहीं है जीवन में। जो जो देखी वीत राग ने, सो होती वीरा रे। अनहोनी होती नहीं जग में, काहे होत अधीरा रे। काहे होत अधीरा रे। अकस्मात तो कुछ होता ही नहीं है जीवन में। जो जो भी होना है वो तो होनहार है, भगवान के ज्ञान में झलक रही है प्रति समय। और जो दुख आ गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे अकस्मात नहीं, कोई अकस्मात नहीं है। ये मेरी पूर्वोपार्जित कर्म थे जिनका शेड्यूल बना हुआ था। शेड्यूल बना हुआ था कि इस टाइम पे असाता उदय में आएगी, तो वो आ गई है। अकस्मात कहाँ से आई है? अकस्मात कुछ नहीं होता है संसार में, सबका शेड्यूल बना हुआ है। तो जब होने ही है तो फिर किस बात का रोना? मतलब उसमें जब होनहारी है, वो होना ही था ऐसा, तो किस बात का दुख होगा उसे? हाँ। तो अब ये अपने साथ भाई हमने पढ़ लिए हैं। अब आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर, इतने सारे प्रश्न पूछे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव फिर मरण का शेर आ जाएगा तो भागेगा कि नहीं, रोग आ जाएगा तो वो इसी लेगा कि नहीं, हाँ कोई मारने आ जाएगा तो बचेगा कि नहीं, कोई घर में ताला लगा के सोएगा कि नहीं, इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा? चलो कौन बताना चाहेगा इसका उत्तर? कोई एक ही प्रश्न का उत्तर दे दो। सम्यक दृष्टि जीव अपने घर में ताला लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इस प्रश्न का उत्तर दो आप। तो कोई इंटरेस्टेड है? बोलो भी, तो खुद बोल रहे थे। लगाएगा तो सम्यक दृष्टि जो लगाएगा, क्योंकि क्यों? व्यवहार में तो सम्यक दृष्टि जो इसलिए लगाएगा, पुरुषार्थ करके जो भी अर्जित किया हुआ है वो उसकी जीविका के लिए, उसके शरीर जो शरीर है जिससे वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहा है, मतलब जिसका जो निमित्त बना हुआ सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, जो ज्ञान अर्जित करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और बाकी सब चीजों करने के लिए जो उपार्जन किया हुआ उसने, धन उपार्जन, वो नहीं जाए उसके लिए वो लगाएगा ही। भले ही वो चोरी हो जाए दुख नहीं होगा, वो अलग चीज है। मतलब उसके लिए उसकी व्याकुलता नहीं होगी, वो अलग चीज है, लेकिन उसकी सेफ्टी करना तो उसका फर्ज बनता ही है ना। हाँ, तो ये तो क्या है कि आप जो उत्तर दे रहे हो वो ऐसा है कि भाई गृहस्थ है तो गृहस्थ का तो परिवार के प्रति फर्ज है, और इस प्रकार से आप उत्तर दे रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि का भी फर्ज रहेगा, सम्यक दृष्टि का वही फर्ज है वो, तो उसमें क्या अंतर हुआ फिर? मिथ्या दृष्टि आकुलित हो जाएगा अगर चोरी हो जाएगी तो। सम्यक दृष्टि आकुलित नहीं होगा, ध्यान मतलब उसका इतना वो नहीं रहेगा, एक सेफ्टी करना उसका एक पर्पज है। चलो और कोई? तो मुनिराज के सामने से शेर आ जाएगा तो मुनिराज भागेंगे नहीं जान प्राण बचाने के लिए, और गृहस्थ के आगे शेर आ जाएगा तो शेर गृहस्थ भागेगा कि नहीं जान दोनों बचाने के लिए? भागेंगे। भाई से मुक्त है ना? क्या? ये तो भाई से मुक्त है, इनको तो भाई रहेगा ही नहीं ना। मुनिराजों को भय नहीं रहेगा कि सम्यक दृष्टि को नहीं रहेगा, कि दोनों को ही नहीं रहेगा? सम्यक दृष्टि जो है मुनिराज जी को सम्यक दृष्टि है। हाँ, तो प्रश्न तो यही है, देखो। ये हाँ बोलो। सम्यक मुनिराज हो या सम्यक दृष्टि जीव हो, दोनों को अच्छा भाई बोल रहे हैं, पहले बोल लीजिए। बोलो मासी जी।
हाँ, अरे सम्यक दृष्टि है तो ये मतलब सम्यक दृष्टि तो अभी है ना कि भाई से मुक्त है, मतलब इनसे भाई नहीं है इनको, तो उसका मतलब तो ये कि फिर ताला नहीं इन लगाएगा चीजों का। वो। इसका मतलब ये होगा कि ताला नहीं लगाएगा। हाँ, अच्छा, ताला तो लगाएगा। ऋचा बोली ताला तो लगाएगा, कारण नहीं पता मुझे, ताला तो लगाएगा। हाँ, तो भैया मैं आपने सोच लिया होगा, मैं आपने कल भी सोचा होगा, अब मैं जवाब दे देता हूँ, ज्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, सम्यक दृष्टि जीव है ना, लेकिन गृहस्थ है, गृहस्थ है। ठीक है, तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला याद रखना कि यहाँ पे दर्शन की बात चल रही है, चारित्र की बात नहीं चल रही है। ये गृहस्थ सम्यक दृष्टि की ढाल है। ये जिसके चारित्र पाया जा रहा है, सम्यक चारित्र, उसकी ढाल नहीं है ये। तो जब सम्यक दृष्टि गृहस्थ की बात करेंगे तो यद्यपि यद्यपि उसके श्रद्धान में ये जमा हुआ है क्या, कि मेरा कोई कुछ चुरा के नहीं ले जाएगा, मेरा कोई रोग नहीं लगेगा, मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा, यद्यपि उसके श्रद्धान में ऐसा है, लेकिन उसके फिर भी चारित्र में भय अभी भी बना हुआ है। तो श्रद्धान में वो निशंकित है, लेकिन चारित्र थोड़ी निशंकित हो गया है अभी, इसलिए वो घर में ताला लगाएगा बिल्कुल। समझ में आई बात? कोई रोग लग जाएगा तो औषधि लेगा वो, जो भी यथा योग्य उसके खाने भक्ष्य औषधि का सेवन करेगा वो। जंगल में शेर आ जाएगा तो वो बचेगा बिल्कुल। यथासंभव हो सकता है शेर से लड़ना पड़ जाए, शेर को नुकसान पहुंचाना पड़ जाए, तो वो तो उसको कोई जीव हिंसा का त्याग थोड़ी हो गया, प्रतिरोधी जीव हिंसा का त्याग थोड़ी हो गया सम्यक दृष्टि गृहस्थ को, विरोधी जीव हिंसा का अपनी आत्म। ऐसे तो फिर नहीं तो सम्यक दृष्टि जीव तो कोई फौज में भर्ती नहीं हो पाएगा, सम्यक दृष्टि जीव तो कोई जज नहीं बन पाए, ऐसे ऐसा हो जाएगा फिर तो विरोधी हिंसा का त्याग थोड़ी हुआ है सम्यक दृष्टि जीव के। तो उसके श्रद्धान में यद्यपि भय नहीं है, लेकिन चारित्र में उस भय की व्यक्तता है। श्रद्धान में, श्रद्धान अलग बात है, चारित्र अलग बात है। भय जो है ये चारित्र मोह की प्रकृति का भेद है। हास्य, रति अरति भय आया ना चारित्र मोह की प्रकृतियों में, तो चारित्र में भय है, भय का उदय चल रहा है चारित्र में। कैसे बात कर रहे हो कि नहीं समझ? तो चाहे सम्यक दृष्टि जीव के भय का व्यक्त रूप से उदय है चारित्र में, कहने का मतलब ये, शॉर्ट में बस ज्यादा नहीं लंबा लेंगे इसको। तो उसके श्रद्धान में भय भले ही ना हो, लेकिन चारित्र में ये, हम जब द्वारका में, मेरे को अच्छे से प्रसंग याद आ रहा है, हम पढ़ रहे थे ना जब, तो बार बार मैं ऐसा बोल रहा था कि सम्यक दृष्टि जीव है, अब यहाँ से सांप निकल जाएगा तो भागेगा कि नहीं भागेगा, छिपकली निकल जाएगी तो भागेगा कि नहीं भागेगा। 3-4 बार 3-4 दिन ऐसा बोल दिया, और 5वें दिन सही में छिपकली निकल गई। तो सब उठ के भागे। तो पाया जाएगा भाई। तो सम्यक दृष्टि जीव के पाया जाता है गृहस्थ के। ठीक है, प्रतिमाधारी है तो प्रतिमाधारी तो उसके पाया जाएगा, उसका कौन सा भयगा? चारित्र मोहनी रूपी जो भय है उसका त्याग हो गया। प्रतिमाधारी के भी भले श्रद्धान में वो ये मानता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, तो भी वो बचने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि भैया चलो अपन तो घूम के आते हैं, मृत्यु आएगी तो आई जाएगी, ऐसा नहीं। ये सब ये पागलपन है। ये सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आ रही ना आज के बंदे, चलो घूम के आए। ऐसे बहुत से लोग अभी आपको सुनने बोलने वाले मिले होंगे ऐसा कि मृत्यु आनी तो आई जाएगी, आनी है तो आई जाएगी। तो ये तुम्हारे चारित्र में भय खत्म हो गया, तो हर चीज से भय खत्म हो जाना चाहिए ना। फिर चारित्र में भय खत्म हो गया है तो हर चीज का भय खत्म हो जाना चाहिए फिर तो। कि पैसा लिखा होगा तो आ ही जाएगा, हर चीज में ऐसा लगाओ ना। ऐसा नहीं होता है। तो गृहस्थ जो है उसके क्या है, चारित्र में भय पाया जाएगा। अब लेकिन बात आती है मुनिराजों की। मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे हैं, अब शेर आ जाएगा तो क्या करेंगे वो, बताओ भाई। अब तो शॉर्ट में, अब तो आपको बता देना चाहिए। जंगल में तपस्या कर रहे हैं मुनिराज, शेर आ जाएगा, मुनिराज क्या करेंगे? अपने आत्मा में लीन रहेंगे। कोई देना चाहता है उत्तर भाई? आवाज नहीं आ रही किसी की, मैं ही दे देता हूँ उत्तर। देखो, हाँ बोलो विकास। आवाज कम आ रही है, कट कट के आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं ही दे देता हूँ उत्तर। सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं। आपको मेरी आवाज आ रही होगी ऐसा मुझे लगता है, नहीं आ रही तो आप बताना। सम्यक दृष्टि मुनिराज यदि जंगल में तपस्या कर रहे हैं, हाँ तपस्या कर रहे हैं, तो 7वें गुणस्थान में मानेंगे अपन तो। अब 7वें गुणस्थान में जो भय है, इसका उदय तो है। 7वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान तक रहता है उदय। 9वें गुणस्थान के में ये इसका जो उदय है संजरण, क्योंकि वो जाता है ना जब अपन ने जब गुणस्थान पढ़ लिए, तो 9वें गुणस्थान में ये लोभ का उदय जो है, सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, वो हो रहा है, वो उपशम श्रेणी उसकी बात नहीं, लेकिन जो उदय है
9वें गुण स्थान में जाता है, और ये तो पंचम काल के 7वें गुण स्थान से आगे बढ़ेंगे नहीं। तो 7वें गुण स्थान में भय का उदय तो रहेगा, लेकिन इस भय की चारित्र में व्यक्तता नहीं रहेगी। इसलिए जब एकाकी विचरूंगा जब शमशान में, गिरि पर होगा बाघ सिंह संयोग जब, अडोल आसन और न मन में क्षोभ हो, जानू पाया परम मित्र संजोग जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। जब गिरि पर बाघ और सिंह से संयोग होगा, तब मुनिराज जो ध्यान में हैं वो उस बाघ को मित्र के समान जानते हैं। कैसे कैसे मित्र के समान जानते हैं, ऐसा लिखा ना वो राम, ये श्रीमद चांद जी ने लिखा अपूर्व अवसर में, आपने पढ़ा होगा अपूर्व अवसर, श्रीमद राजचंद्र जी, गुजराती में लिखा था उन्होंने, हिंदी ट्रांसलेशन है उसका ये। तो उन्होंने लिखा है कि जब गिरि पर बाघ और सिंह का संयोग होगा, मेरा मतलब अपने लिए भावना मान रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा अपूर्व अवसर आए कि मैं उन्हें दीक्षा लूं। श्वेतांबर जैन परंपरा के श्रावक दिगंबर मुनि बनने की भावना भाते हुए लिखते हैं कि जब गिरि पर जब दिगंबर संत मन के विचरण करूंगा मैं, और मेरा बाघ और सिंह से संयोग होगा, तब मैं अडोल आसन अकंप आसन में विराजमान रहूंगा, सम्यक दर्शन सहित, सम्यक ज्ञान सहित। और ये सम्यक ज्ञान कला ऐसा बोल के आए थे, वहां समझा भी था ऐसा कि शरीर को आत्मा से भिन्न जानूंगा, आत्मा को शरीर से भिन्न जानूंगा। और दूसरा, मित्र कैसे मानूंगा कि भाई ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा शत्रु है, क्योंकि शरीर ने मुझे मान के रखा हुआ है, और ये शरीर का शत्रु है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो ये जो शेर है ये मुझे इस बंधन से छुड़ाने वाला ऐसा ये मित्र है, ऐसा उनके श्रद्धान रहेगा। इस प्रकार से मुनि राजों के चारित्र में भय नहीं पाया जाता है, श्रद्धान में तो पाया ही नहीं जाता, सम्यक दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टि गृहस्थ है तो उनके श्रद्धान में भय नहीं है, लेकिन चारित्र में पाया जा सकता है। ठीक है, ये बात अपनी हो गई। किसी कुछ पूछना है इसमें? आत्मा में लीनता नहीं बोलते कि आत्मा में लीन, हाँ तो आत्मा में लीन रहेंगे ना, 7वें स्थान में है तो शुद्धोपयोगी दशा चल रही है उनकी, आत्मा में लीनता चल रही है। चलो कोई प्रश्न किसी का? ये अपना प्रसंग हो गया, निशंकित नाम का अंग जो पढ़ना था हमने वो पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अंजन चोर की, अंजन चोर की कहानी। ठीक है, आपको पता होगी भाई, बहुत से लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी क्या है अपन एक बार करते हैं, जिनको पता है उनको रिवाइज हो जाएगी, जिनको नहीं पता उनको पता पड़ेगी। तो ये इसमें क्या है, कथा सुनाने के पहले पहली कथा ले रहे हैं अपन छड़ाला में। ये एग्जाम में प्रश्न आएंगे किसने किससे कहा, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए आपको पात्र, जो प्रमुख पात्र प्रमुख घटनाएं हैं वो ख्याल में होना चाहिए, प्रमुख पात्रों के नाम और प्रमुख घटनाएं। अब प्रमुख पात्र प्रमुख घटना के नाम भी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्या है कि कथाओं के अलग अलग वर्जन कहीं कहीं अलग अलग हो जाते हैं, मतलब वक्त के साथ में थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है। इसलिए जो प्रमुख घटना प्रमुख पात्र, उसके अलावा जो पात्र घटनाएं वो थोड़ी सी आपको अलग अलग जगह अलग अलग वर्जन के साथ में मिल सकती है। ठीक है, इसलिए अपन उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, अपन जो प्रमुख पात्र प्रमुख घटना उसकी बात पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे। ठीक है, तो अपन कहानी शुरू करते हैं भैया। क्या कहानी, क्यों कर रहे हैं कहानी, कि किस प्रकार से निशंकित नाम का अंग किसी के पाया जाता था। हे भगवान, मेरे भी उसी प्रकार का निशंकित नाम का अंग पाया जाए, है ना। इस प्रकार से ये कहानी की भूमिका है कि कौन प्रसिद्ध हुआ निशंकित नाम के अंग में। तो कहानी ऐसी है कि बहुत वर्ष पहले, कहीं लिखा है काश्मीर में, कहीं लिखा है विजयनगर में, यही तो आगे मतांतर पहली लाइन में ही। तो यहाँ पे अपन काश्मीर लेके चलते हैं जैसे। तो काश्मीर नाम के एक देश में एक राजा थे, उनकी रानी, इन दोनों को पुत्र नहीं था। तो इन्होंने काफी जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना भक्ति आदि करा, तो तत्प्रसाद से पुण्य का अर्जन हुआ आदि आदि करके इनको एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र जो था वो अपने शरीर में 8 अंग होते हैं, पढ़ेंगे अभी शरीर के कौन कौन से 8 अंग होते हैं, जब सम्यक दर्शन के 8 अंग हो जाएंगे ना, तो शरीर के 8 अंग पढ़ेंगे अपन। तो वो जो पुत्र प्राप्त हुआ वो शरीर के 8 अंगों से बड़ा सुंदर था, ललित था। ललित, ललित मतलब सुंदर, तो उसका नाम उन्होंने ललितांग रखा। तो जो राजकुमार ललितांग है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो ये जो माता पिता जिनकी संतान थी, उसको अपने उनके पुत्र से बड़ा मोह था, बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा आदि पर कुछ ध्यान नहीं दिया, इसको बस मोह जाल में
यानी फंसा रहा वो भी, ये भी फंसा के रखे, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी शिक्षा पे, और ज्यादा लाड़ दुलार के कारण वो क्या बिगड़ता चला गया। मतलब क्या कि राजकुमार ललितांग जब भी नगर में जाते, नगर वासी को प्रताड़ित करते, प्रताड़ित और ऐसा छोटा मोटा प्रताड़ना नहीं, प्रताड़ना ऐसी कि किसी स्त्री को उठा लिया, इसका शील भंग कर दिया, इस प्रकार की प्रताड़ना नगर में होने लगी। लेकिन नगरवासी जो है काफी टाइम तक तो उसको सहन करते रहे कि भाई राजा से कैसे बोले, राजा को जानते होंगे सब, उन्हीं की आज्ञा से ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन राजा को कुछ पता नहीं था कि उनका राजकुमार ऐसा है, क्योंकि राजा तक की बात ही नहीं पूछी किसी ने। सबकी तो ऐसा हालत, सब भयभीत थे कि हम पहुंचा देंगे तो राजा प्राण दंड दे देंगे। तो बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ गई, तो एक दिन नगरवासियों ने सोचा कि चलो आज तो जाना ही पड़ेगा, राजा से शिकायत करते हैं राजकुमार ललितांग की, कि अब राजा यदि प्राण दंड देगा स्वीकार कर लेंगे, और नहीं उन्होंने यदि राजकुमार ललितांग को नहीं ठीक करा तो हम नगर छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा सोच के वो राजा के पास चले गए। अब राजा ने पूरा वृत्तांत सुना उनसे, उनको यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने जो प्रजा थी उनको भेज दिया कि ठीक है चलो मैं अपने राजकुमार से पूछ के बताऊंगा क्या है सत्य, क्योंकि पहली बार सुना उन्होंने कि उनका राजकुमार ऐसा हो सकता है क्या, इतना सप्त व्यसनी हो सकता है क्या, सप्त व्यसन में पड़ गया था वो, सप्त व्यसनी हो सकता है क्या। तो वो राजकुमार ललित, अब क्या है कि वो जो राजा थे उन्होंने राजकुमार ललितांग से पूछा, तो ललितांग ने तो पहले ना नुकुर करी, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है यदि मुझसे कोई गलती भी हो गई है तो आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रजा की तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। तो 3-4 दिन तक तो उसने प्रतिज्ञा का पालन किया राजकुमार ललितांग ने। फिर वापस से वही क्या हुआ, वही सब शुरू हो गई चर्या। अब राजा को शक हुआ कि ये वापस से उन सब कामों में लग गया, तो उन्होंने गुप्तचरों को भेजा कि पता करके आओ कि क्या करता है। तो गुप्तचरों ने बताया कि हाँ ये जो प्रजा बोल रही थी बिल्कुल ऐसा ऐसे ही करता है राजकुमार ललितांग अपना, ये ऐसा बिगड़ा हुआ है, सप्त व्यसनों में लीन है। और राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, और रानी को भी यकीन नहीं हुआ। तो फिर राजकुमार स्वयं एक दिन वेश बदल के नगर में गया, और उसने ललितांग को रंगे हाथों पकड़ लिया एक स्त्री के साथ में, उसको अगवा करके ले जा रहा था वो। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, ललितांग ने उनको देखा और सब फिर क्षमा याचना करी ललितांग ने राजा से कि आज के बाद नहीं होगा। लेकिन अब राजा ने बोला कि अब तुम्हारा अपराध जो है वो अक्षम्य है, अब तुम्हारे अपराध को हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, और अब इस सजा के रूप में अब आपको देश निकाला दिया जाता है, अब इस नगर में वापस नजर नहीं आओगे आप। तो ललितांग को देश निकाल दिया। अब ललितांग ने इतनी आसानी से बात मानी नहीं, वो माता के पास, रानी के पास गया, रानी ने भी लेकिन बड़ी कलेजे पे पत्थर रख के बोला कि नहीं आपने अपराध किया है, हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, आपको नगर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब राजकुमार ललितांग से कुछ आता नहीं था विद्या के मामले में, न पढ़ना लिखना आता था, न कुछ और विद्याएं आती थी उसको, तो वो नगर से निकल गया। लेकिन अब क्या इधर उधर भटकने लगा, भटकते भटकते वो पहुंचा एक ऐसे व्यक्ति के पास में जो कि जिसको विद्याएं सिद्ध करने में महारत थी। ठीक है, तो वो राजकुमार ललितांग को लगा कि ये चलो मुझे आश्रय दे देंगे, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो थोड़े दिन उस वो विद्या सिद्ध करने वाले के पास में रखा, उसकी सेवा वगैरह करी। तो वो विद्या सिद्ध करने वाले ने राजकुमार ललितांग को एक ऐसी विद्या दी, कैसी विद्या दी कि एक चूर्ण दिया। उस चूर्ण का नाम था अंजनवटी। अंजनवटी रसायन ललितांग जब भी अपनी आंखों में लगाएगा तब वह तो दुनिया को देख पाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं देख पाएगा। मतलब अदृश्य हो जाएगा वो, जब तक का भी असर रहेगा उस रसायन का तब तक के लिए अदृश्य रहेगा। फिर कुछ ये तो फिर लगा ले वो, फिर अदृश्य हो जाए। इस प्रकार से तो बड़ा खुश हुआ रसायन पाके। और फिर कहीं ऐसा लिखा है कि नेपाल घूमते हुए, कहीं कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन अंत में फिर वो राजगृह ही आता है, राजगृह, राजगृह में प्रवेश करता है। फिर अब वो बोलता है कि चलो ट्राई करते हैं इस अंजनवटी रसायन को। वो लगाता है और अदृश्य वाकई में हो जाता है। फिर वो सब वहां पे वो सब तांडव करने लगता है वहां पे, मतलब किसी का कुछ भी चुरा लिया, कुछ भी खा लिया। तो ऐसे करते करते क्या है, उसको अब चोरी की लत लग जाती है। कहीं भी जाता है अदृश्य होके जाता है, सामान चुरा के ले आता है। ऐसा करके जो नगर था उसमें हाहाकार मच गया एक तरह से कि भैया कौन है ये। तो कोई अनजान चोर है, वो आता है तो लोग चला जाता, पता ही नहीं पड़ता कौन है। तो अनजान चोर नाम फेमस हो गया उसका, अनजान चोर से अंजन चोर नाम पड़ गया, अंजन चोर है। और अंजनवटी रसायन भी थी, हालांकि किसी को पता नहीं था उस समय कि अंजनवटी रसायन के कारण ऐसा है। अनजान चोर नाम, अंजन चोर सा फेमस हो गया। अब ये अंजन चोर उस नगर में कहीं पे अनंग सुंदरी लिखा हुआ है नाम, अनंग सुंदरी नाम की एक वेश्या के पास जाता है और उसके साथ ही जाके रहने लगता है। उसके प्रेम में पड़कर मोहित हो जाता है और उसे बहुत सारे रत्न आभूषण चुरा चुरा के लाके देता है। जो भी वो बोलती है नंग सुंदरी, वो बोलते कि जाओ महल में जाओ, राजभोग चुरा के लाओ, तो राजभोग चुरा के ले आता है वो। इस प्रकार से वो उस पे उसके प्रेम में आसक्त हो जाता है। मतलब ललितांग जो है
वो अनंग सुंदरी से सच्चा प्रेम करने लगता है। लेकिन अनंग सुंदरी तो नगर नारी है, उसका कोई प्रेम सच्चा थोड़ी होता है पुरुष के प्रति। वो तो उसके पुरुष के धन पे उसकी नजर थी, तो जब तक ये माल लेके ला के दे रहा है तब तक ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें चलती रही। अब एक बार क्या हुआ कि जो उस राजगृह नगर का राजा और रानी है, उनका जुलूस निकला। और रानी है वो हाथी में बैठी हुई थी। रानी के गले में एक हार था, मणिप्रभा नाम का नील रत्न का हार था, जिसकी इतनी कांति थी कि वो दूर से चमकता था हार। ठीक है, तो वो वेश्या ने उस रानी के गले में पड़ा हार देख लिया। अब रात में जब ललितांग आया तो ललितांग से बोला उसने कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो रानी का हार लाके मुझे दो, तो मैं मानूंगी कि आप मेरे सच्चे प्रेमी हो। तो ललितांग बोलता है कि भाई तो संभव नहीं है, राजमहल में कैसे जाऊंगा मैं, और इतना पहरा है और मैं कैसे करूंगा सब। बोले मेरे को कुछ नहीं पता है, आप यदि मुझसे विवाह करना चाहते हो और मेरे सच्चे प्रेमी हो तो हार मुझे चाहिए ही चाहिए। अब ललितांग बोलता ठीक है मैं लाके दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, जब कृष्ण पक्ष आएगा तब कृष्ण पक्ष में मैं लाके दूंगा। क्योंकि कृष्ण पक्ष, क्योंकि क्या है कि यदि वो अंजन वटी रसायन का असर यदि खत्म हो गया निकलते निकलते तो कृष्ण पक्ष के अंधेरे में कोई मुझे दिखेगा नहीं, ऐसा सोच के तो कृष्ण पक्ष का इंतजार करने लगता है। अब ये कहानी को यहाँ पे देना पड़ेगा विराम, थोड़ा पॉज देना पड़ेगा। एक दूसरी कहानी अलग चल रही है लेकिन राजगृही में, वो दूसरी कहानी की तरफ जाते हैं। अभी इसको पॉज करते हैं। दूसरी कहानी क्या है, उसी नगर में एक जिनदत्त नाम का सेठ रहता था। तो जिनदत्त नाम का सेठ जो है बड़ा धर्मपरायण था। तो वह एक बार एक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक शमशान में कायोत्सर्ग नाम का तप कर रहा था, जिनदत्त नाम का सेठ, उसी नगर में राजगृही में। ऊपर से दो देव निकले, अमित प्रभ और विद्युत प्रभ नाम के दो देव ऊपर से जा रहे थे। और उन दोनों में अब ऐसी बात हुई कि भाई ये जो जिनदत्त सेठ है ये बड़े धर्मपरायण है और ये इनको चलायमान नहीं कर सकते अपने ध्यान से। तो विद्युत प्रभ ने बोले ऐसा हो नहीं सकता। बोले मैं करके बताता हूँ। तो विद्युत प्रभ ने बड़े उनपे उपसर्ग करने की कोशिश करी। एक तरह से उपसर्ग मतलब जैसे कोई शमशान में तप कर रहा है, तो शेर की आवाज निकाले, जंगली जानवरों की आवाज निकाले, बिजली, हूफा, पांदी, तूफान सब चलाया उन्होंने। लेकिन वो जो जिनदत्त सेठ थे कायोत्सर्ग मुद्रा से चलायमान नहीं हुए, ध्यान में जैसे कि तैसे खड़े रहे। तो वो दोनों देव बड़े प्रसन्न हुए उनसे। फिर उनका जब कायोत्सर्ग तब प्रसन्न खत्म हुआ तब देवों ने बोला कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हुए हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं। तो फिर जिनदत्त सेठ ने बोला कि भाई मुझे क्या है, अकृत्रिम जिन चित्तालयों की वंदना करने का भाव है। तो फिर वो देवों ने बोला कि इसके लिए तो आपको आकाशगामिनी विद्या चाहिएगी। तो वो प्रसन्न होकर उनको आकाशगामिनी विद्या कैसे प्राप्त की जाती है उसका रहस्य बता देते हैं। ठीक है, और ये भी बोल देते हैं कि ये रहस्य तुम दूसरों को बताओगे तो उसको भी आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो जाएगी। तुमको तो हो ही जाएगी, दूसरों को भी तुम ये बता देना, मंत्र की तरीका बता देना। तो जिनदत्त सेठ ने क्या है आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करी। और फिर वो तो अब क्या हुआ कि प्रतिदिन सुबह सुबह अकृत्रिम जिन चित्तालयों की वंदना करके आकाशगामिनी विद्या में सवार होते और चले जाते। ठीक है, अब रोज रोज जाने लगे। तो उनका एक माली था सोमदत्त नाम का। तो सोमदत्त के माली ने पूछा कि हे सेठ जी आप सुबह सुबह कहाँ जाते हो, रोज सुबह गायब हो जाते हो, दिखते नहीं है, कहाँ कहाँ रहते हो। तो उन्होंने बताया सब कि मुझे ऐसी ऐसी आकाश कामिनी विद्या प्रकट हुई है और जिसके प्रभाव से मैं अब अकृत्रिम जिन चित्तालयों की वंदना करने के लिए रोज सुबह जाता हूँ। तो माली बोलता है कि अरे ये विद्या आप मुझे भी बता दोगे तो मैं भी अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करूंगा मैं भी। तो सेठ जी ने बोला ठीक है। उसने सोमदत्त नाम के माली को विद्या प्राप्त करने की विधि बता दी। अब वो सोमदत्त नाम का माली वही उसी शमशान में गया। और वो विधि ऐसी थी कि विधि में क्या करना था, वो सोमदत्त माली ने वो सब किया जो विधि में बताया था। क्या था वो कि वो शमशान में गया कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में। और फिर नीचे क्या है, उसने 108 जो शस्त्र थे ऐसे जिनका मुंह ऊपर पॉइंट ऊपर ऐसे गाड़ दिए, ऐसे शस्त्र जमीन पे गड़े होना चाहिए। और ऊपर उन शस्त्रों के ऊपर एक छीका बांधना है, मतलब रस्सी का एक झूला बांधना है। रस्सी का झूला बांधकर नमोकार मंत्र का जाप करते हुए वो रस्सी को, झूले को एक एक रस्सियां काटते चली जानी है। और जैसे ही अंतिम रस्सी कटेगी, जैसे ही झूला नीचे गिरने लगेगा उन शस्त्रों के छीकों पे, तब आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाएगी और इस प्रकार से विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। तो सोमदत्त ने ये सब करने की कोशिश तो करी, छीका सब बांध लिया, उस नीचे भी शस्त्रों का छीका रख दिया, ऊपर भी वो झूला रख दिया, उस बैठ भी गया, वो नमोकार मंत्र का जाप भी करने लगा। लेकिन क्या, उसके ये शंका, क्या पढ़ रहे हैं हम, निशंकित नाम का अंक पढ़ रहे हैं। सोमदत्त माली को ये शंका थी। क्या शंका थी
कि कभी नमोकार मंत्र का प्रभाव ठीक नहीं रहा, कभी जिनदत्त सेठ ने मुझे गलत बतला दिया हो तो मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। तो वो क्या है, नीचे उतर गया उस पेड़ से, झूले से। फिर बोले कि नहीं अरे जिनदत्त तो मुझे गलत क्यों बताएंगे, उनको मेरे से क्या बेर। फिर वापस से सोच के वापस ऊपर चढ़ गया सोमदत्त माली। फिर वापस उसने तलवार उठाई, फिर उसके मन में शंका हुई, वापस नीचे उतर गया। ऐसा वो ऊपर नीचे करने लगा। अब आ जाओ अपन कहाँ पे, अंजन ललितांग नाम का राजकुमार, वो जिसका नाम अंजन चोर पड़ गया है। अब वो अंजन चोर हुआ क्या कि वो ये जब चल रहा था यहाँ पे, लेकिन उसी रात में ये गया कहाँ पे, महल में गया रानी का हार चुराने। इसने रानी का हार तो चुरा लिया अंजन लगा के, और स्वयं को भी छुपा लिया इसने, लेकिन रानी के जो हार में मणि थी उसको नहीं छुपा पाया ये, क्योंकि उसका मणि का जो प्रकाश था, तो मणि के प्रकाश जो लोगों को, जब पहरादारों को दिख गया कि ये रानी का हार है, पहचानते हो रानी के हार को, तो रानी का हार को चुरा के ले जा रहा है, हवा में जा रहा है हालांकि वो, लेकिन कोई चुरा के ले जा रहा है। समझ में आ गया कि अंजन चोरी होगा, ये चुरा के ले आने वाला, तो उसके पीछे पड़ गए। अब अंजन चोर भागते भागते थोड़ा दूर निकल के आया और बड़ा थक भी गया, मान लो उसने जो भी करा हो, या तो अंजन रसायन का जो असर है वो खत्म हो गया हो, या अपने हाथ से ही गलती से उसने काजल पोंछ दिया आंख का, तो वो क्या है, प्रकट हो गया। तो सैनिकों ने अंजन चोर को देख लिया। अब ये अंजन चोर को समझ में आ गया है कि भाई मुझे देख लिया गया है, तो ये अब इसने रानी का हार तो एक तरफ फेंक दिया कि भैया सैनिकों से अब ये रानी का हार तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, और अब सैनिक पीछे लग गए हैं। अब इसने जो रसायन था वो भी लगाने की कोशिश करी मान लो, तो वो भी उसकी डिब्बी गिर गई हड़बड़ाहट में, वो भी नहीं लगा और ये भागा। अब भागा तो इसका तो कुछ नहीं बचा, इसके पास न वो रानी का हार था, न वो अंजन वटी रसायन था। अब ये सीधे वो वेश्या के पास में गया, वेश्या से बोला कि चलो भाई यहाँ से भागो, सैनिक आने वाले हैं और अपन पकड़े जाएंगे। तो वेश्या बोलती हाँ हाँ अपन भागते हैं, लेकिन वो हार का है, हार तो लाओ पहले। तो अंजन चोर बोले कि कौन, वो हार तो नहीं ला पाया मैं। तो वेश्या बोलती बोले फिर काहे के तुम मेरे पति, मतलब वो उसको तो हार चाहिए था ना वास्तव में, तो हार नहीं मिला, तो बोले अब तुम पकड़े जाओगे, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूँ, मैं तुमसे कोई प्रेम वगैरह नहीं करती हूँ। तो अंजन चोर बड़ा उदास हो गया, वो उदास होके वो सैनिकों से बचते बचते शमशान पहुंच गया। शमशान में ये चल रहा था क्या, सोमदत्त ऊपर नीचे कर रहा था। अंजन चोर ने उसको देखा तो उससे पूछा क्या कर रहे हो ये, तो सोमदत्त ने सब बता दिया। बोले मैं जिनदत्त सेठ, जो मेरे सेठ है उन्होंने सब बताई कि ऐसी विद्या है, ऐसा करूंगा तो आकाशगामिनी विद्या प्रकट होगी। तो अंजन चोर अब उसके मन में क्या है, पीछे लग रहे हैं सैनिक, है ना, जिससे वो प्रेम करता था उसने उसको छोड़ दिया, और अंजन वटी रसायन भी उसके पास से चला गया। अब वो बोले कि मेरे पास बचे ही क्या है कुछ संसार में, कहाँ जाऊंगा मैं। तो बोले आप तो एक काम करो, मुझे जो पता ही है मैं ही करके देखता हूँ। तो अंजन चोर चढ़ गया चीके पे, उसने अब जो सोमदत्त था उसने मंत्र वगैरह सब ले लिया, नमोकार मंत्र बोलना है सब ले लिया विद्या। अभी अंजन चोर ऊपर चढ़ गया। अंजन चोर ऊपर चढ़ के क्या करता फिर, वो सोमदत्त चला गया ऐसा बोल के, विद्या लेके चला गया कि भाई ठीक है तुम कर लेना। अब सोमदत्त तो चला गया वहां से। अब ये जो ललितांग राजकुमार जो थे, मतलब जो अंजन चोर बने बाद में, अंजन चोर के नाम से प्रख्यात हुए, तो उन्होंने क्या करा, वो मंत्र भूल गए अब, नमोकार मंत्र, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो उन्होंने क्या करा फिर कि उनको जो सेठ था जिनदत्त सेठ, उन पे श्रद्धा था कि भाई वो जिनदत्त सेठ है वो पक्का जैनी है, वो, और जैनियों के वचन मिथ्या नहीं होते हैं, जो भी उन्होंने विद्या बतलाई है वो 100% सही है, जो भी उन्होंने मंत्र बतलाया वो प्रमाण है, मंत्री प्रमाण है अपने आप में, मुझे पूरा विश्वास है उस मंत्र पे, मुझे कोई शंका नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, अंजन चोर ने तलवार ली और बोला आणम ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, कुछ भी नहीं जानता हूं मैं, सेठ के वचन प्रमाण है ऐसा मंत्र है मेरा, तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो जो सेठ ने जो मंत्र बोला है वो सही बोला है, इतना जानता हूँ बस मैं। तो उन्होंने तलवार ली और एक ही तलवार में चारों जो है वो काट के वो झूला नीचे गिरने लगा शस्त्रों पे। तो आकाशगामिनी विद्या प्रकट हुई, उसने झेल लिया उनको। तो अब आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो गई अंजन चोर को। अंजन चोर से पूछा क्या करना है, तो अंजन चोर बोले मुझे क्या पता क्या करना है, एक काम करो मुझे तो जिनदत्त सेठ के पास ले जाओ आप, मेरे को भी नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ से निकलना है। तो जिनदत्त सेठ उस समय सुमेरु पर्वत की वंदना करने के लिए गए हुए थे, सुबह हो गई थी मतलब उस समय तक, तो सुमेरु पर्वत की वंदना करने गए, तो अंजन चोर भी वहां पहुंच गए। अब वो जिनदत्त सेठ अंजन चोर को जानते थे, भैया ये तो अंजन चोर, ये क्या हो गया, इसको कैसे प्रकट हो गया आकाशगामिनी विद्या। तो वो जो जिनदत्त सेठ है वो अंजन चोर को फिर वहीं पे चारण रिद्धि मुनिराज थे उनके पास ले गए कि भैया ये ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो अंजन चोर ने फिर उनसे क्या उपदेश ग्रहण किया, और फिर मन में ये विचार किया कि मैं सप्तव्यसनीय अंजन चोर के नाम से प्रख्यात
एक नमोकार मंत्र पर विश्वास करके जब मुझे आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो गई है, तो गुरु महाराज जो उपदेश दे रहे हैं, यदि मैं स्वयं दीक्षा को अंगीकार करूं तो मेरा सभी प्रकार के दुखों से दूर होना निश्चित है। ऐसा सोचकर अंजन चोर ने उन चरण दी मुनिराज से मुनि दीक्षा अंगीकार की। अब वो कौन बन गए? ललितांग मुनिराज। ठीक है, फिर ऐसा पढ़ा तो मैंने लेकिन सुना जरूर है कि फिर ललितांग को कैलाश पर्वत पे गए वहां से वो, और 7 दिनों के अंतर अंतर उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और फिर उसी भाव से वो मोक्ष बने। ऐसे बने अंजन से निरंजन, अंजन बना निरंजन। अब जिसको अपन अंजन चोर बोल रहे हैं वो कौन है वास्तव में? वो तो अब सिद्ध भगवान हो चुके हैं। ऐसे को तार दिया भगवान ने, अंजन से तारे कुधी। हे भगवान, अंजन चोर तो कुधी था, आपने जब अंजन चोर को तार दिया तो मैं तो सुधी हूँ, मुझे भी तारो। हे प्रभु, मैं आपकी जय 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 करता हूँ। तो इस प्रकार से अंजन चोर निशंकित नाम के अंग में प्रसिद्ध हुआ। उन्हें जो देखो गलत मंत्र का प्रभाव, गलत मंत्र बोला लेकिन फिर भी विद्या प्रकट हुई। इसका मतलब कि मंत्र के प्रभाव से नहीं, मंत्र के श्रद्धान पे, मंत्र पे कितना श्रद्धान था, मंत्र के विश्वास से विद्या प्रकट हुई। हाँ, मंत्र तो गलत बोला था लेकिन मंत्र पे विश्वास था कि नहीं मंत्र सही है, मंत्र जो भी है वो उस पे मेरा विश्वास है, इसलिए वो विद्या प्रकट हुई है। तो शंका रहित मन था कि हाँ, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, उनके अनुयायियों के जो वचन है, जो नमोकार मंत्र है, ये सच्चा है, शंका नहीं थी। इस प्रकार से अंजन चोर निशंकित नाम के अंग में प्रसिद्ध हुआ। ये पूरी कहानी थी अंजन चोर की। कोई पूछना तो नहीं होगा मुझे लगता है आपको इसमें से, लेकिन हाँ एक बात मैं बताने जरूर है कि इसका मतलब ये मत समझना आप कि भैया फिर तो बढ़िया अपन भी सप्त व्यसन करें और अंत में जाके दीक्षा ले लेंगे। हो गए ना, ऐसी शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि सप्त व्यसन में लीन हो जाओ, अंत में जाके सब। तो भाई उसका उत्तर यही है। क्या उत्तर है उसका? कि ठीक है भैया, आपको ऐसा लगता है तो आप जो है एक छीके पे बैठ जाना, नीचे रखना शस्त्रों का छीका और लेना नमोकार मंत्र सही वाला। कर सकते हैं वन ऐसा? तो फिर बोले कि आप कर सकते हो क्या? ऐसा कोई मेरे से पूछे कि आप सम्यक दृष्टि मानते हो यदि अपने आप को, तो आप कर सकते हो क्या? तो उसका उत्तर यही कि भाई जो उन्होंने विद्या दी थी, जो मंत्र दिया था, वो किस क्या विधि थी हमें पता नहीं है, और विद्या प्रकट होगी कि नहीं होगी पता नहीं है ना। ऐसे अपन करने की जरूरत नहीं है ये सब एक्सपेरिमेंट। लेकिन बात तो अंजन चोर की है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जितना संयोग अंजन चोर को मिले उतने हमको मिलेंगे, और सब बात होगी उसकी होनहार भी थी होने की, सब हुआ उनके साथ में, अपने साथ नहीं भी हो तो दुर्गति की पात्र बनेगा जी। और उपदेश जो है ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से अंजन चोर की कथा है। कोई पूछना है किसी को आप तो पूछ लीजिए, तो कल फिर अपन नी कांचित नाम का अंक पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है किसी का? तो इस प्रकार से निशंकित नाम का अंग हुआ। अब कल चर्चा होगी निकांक्षित नाम के अंग की। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।